ऑलराइट, तो हमने देखा किस तरह से हमने एक कंपोनेंट को दो बार इस्तेमाल किया डिफरेंट प्रॉप्स के साथ, और ये हमारा कंपोनेंट था जिसके अंदर हमने प्रॉप्स का इस्तेमाल किया, और दो हमने जो है इसके अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ को हमने रेंडर किया। सो लेट्स मूव ऑन, और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपना ये दोनों कंपोनेंट हटा देता हूँ, और मेरा जो ऐप कंपोनेंट था मेन वाला, उसको यहाँ दोबारा हम कॉल कर लेते हैं। ओके, सो अच्छा, मेरी एप्लीकेशन स्टॉप है तो मैं इसको कर देता हूँ npm स्टार्ट। ओके, जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई तो इसने ये दिखाया कि भाई ये जो कंपोनेंट है आपका ये नहीं चल रहा। बेसिकली ऐसा कोई कंपोनेंट मेरे पास है नहीं, ये एक इंपोर्ट यहाँ लिखी हुई है, इसको हटा देते हैं और हम ऐप का कंपोनेंट एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब है ऐप वाला कंपोनेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास मौजूद तो है लेकिन यहाँ इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ। सो लेट्स इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ये हमारे पास ऐप में ही मौजूद है तो दैट्स फाइन। या तो देखें हमारी एप्लीकेशन ऐप वाले मॉड्यूल पे दोबारा चलने लगी है। ओके, ये अनयूज्ड इंपोर्ट है, इसको मैंने हटा दिया। ओके ना, सो इन द ऐप हमारे पास ये कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा पुराना कोड है। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अगला सिनेरियो बनता है वो क्या, हम कुछ ऐसा कंपोनेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक फॉर्म बनाना है और उसके अंदर हमें दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए, एक इनपुट बॉक्स है, एक पासवर्ड बॉक्स है। अच्छा, ये एरर इसलिए है कि ऐप के अंदर से कुछ रिटर्न ज़रूर होना चाहिए, सो आई एम रिटर्निंग एम्प्टी डिफ। ओके, सो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, हमें एक फॉर एग्जांपल फॉर्म बनाना है, लेट्स और लॉगिन फॉर्म की हम कोई इमेज देख लेते हैं कि हमें किस तरह का लॉगिन फॉर्म बनाना है। ठीक है, ये एक हमारा सादा सा लॉगिन फॉर्म है, इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो अब इसके लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दो टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। तो अगर मैं एक ऐसा कंपोनेंट बनाना चाहूँ जो कॉमन हो, यूज़र नेम के लिए भी यूज़ होता है, पासवर्ड के लिए भी यूज़ होता है, तो उसको किस तरह से बनाएंगे वो हम देखते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अपना पहले एक थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का काम कर लेते हैं। हमने एक डिव लिया, उसको क्लास नेम दे दिया रैपर। ओके, इसके अंदर हमने जो है एक लेट्स सी, हम एक फॉर्म बनाएंगे और फिर उस फॉर्म पे काम कर लेंगे। सो फाइन, वी हैव रैपर हेयर, तो खाली है। अच्छा, फॉर सी एस एस पर्पज़ मैं ऐप के सी एस एस में चला जाता हूँ, यहाँ काफ़ी सारी सी एस एस लिखी हुई है, इसको मैं हटा देता हूँ। और मैंने कहा जी जो रैपर है मेरा, उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रे होगा। सो वी हैव अ ओके, हमारे पास कलर जो है वो लेट्स सी, ये नज़र आ रहा है या नहीं? ओके, यस राइट, बट नथिंग इज शोइंग बिकॉज जो हमारा रैपर है उसकी कोई वे हाइट नहीं है। अगर मैं कुछ यहाँ लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया। सो अब इस ऐप कंपोनेंट के अंदर इस वक्त कुछ और मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पर एक पहले हम कंपोनेंट बना लेते हैं। लेट्स मेक अ न्यू कंपोनेंट। एक न्यू कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल इनपुट बॉक्स या डॉट जी एस। अब ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया इनपुट बॉक्स डॉट जी एस, और मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। फंक्शन है मेरा इनपुट बॉक्स, और जब ये कॉल होगा तो ये रिटर्न करेगा मुझे एक अदद फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट, और उसकी टाइप जो है वो मैं प्रॉप्स में से दे दूँगा टाइप। और मज़ीद अगर कुछ चीज़ें लगानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसके ऊपर क्लास नेम ऐड करना है तो वो भी हम फ्रंट से देंगे, तो मैं इसको टाइप क्लास ही दे देता हूँ। बट क्लास इज़ अ कीवर्ड, तो इसको क्लास ऐड कर देते हैं। और
फॉर एग्जांपल अगर इसको रिक्वायर्ड रखना है तो आप यहाँ रिक्वायर्ड की फील्ड दे सकते हैं, जो भी आपको चीज़ दरकार हो आप यहाँ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक नाम रखना है आपने, तो आप इसका नेम भी आप फ्रेंड से मंगवा सकते हैं प्रॉप्स में से, ठीक है। सो वी हैव अ टेक्स्ट बॉक्स हियर। एक इनपुट बॉक्स मैंने बना दिया, रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर मैं इसको ओके नाउ लेट्स मेक इट अ फंक्शन। या तो ये फंक्शन है जिसके अंदर से एक इनपुट बॉक्स हमारे पास रेंडर हो रहा है, जिसकी टाइप हमने नहीं बताई, क्लास उसकी नहीं बताई, नेम उसका हमने नहीं बताया, बल्कि ये सारी चीज़ें हम एक प्रॉप्स में से ले लेंगे। सो नाउ हमें ये तीनों चीज़ें प्रॉप्स में से डिफाइन करनी है। तो प्रॉप्स डॉट टाइप, प्रॉप्स डॉट क्लास और प्रॉप्स डॉट नेम्स। या दैट्स फाइन। सो हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बना लिया है कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को अब हम यूटिलाइज़ करने जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐप में ही कर लेते हैं डायरेक्टली। हम यहाँ पर ऐप के अंदर एक फॉर्म बनाते हैं, और उस फॉर्म को हम और यहाँ पर मैं इनपुट बॉक्स को कॉल कर लेता हूँ। जैसे मैंने कॉल किया देखें इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो गया। और यहाँ पर जो मुझे चीज़ देनी है, मुझे टाइप की वैल्यू देनी है एज अ प्रॉप, तो मैंने इसको कह दिया है टेक्स्ट बॉक्स। और मुझे एक और प्रॉप देना है नेम जेड, तो मैंने इसको कह दिया txt_f नेम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम। और मुझे क्लास z की वैल्यू भी देनी है, तो यहाँ पर मैंने इसको स्टैटिक ही लिख रहा हूँ मैं, txt फॉर एग्जांपल txt बॉक्स। ऐसी हम एक क्लास बना लेंगे बाद में। हमारे पास ऐप के अंदर एक इनपुट बॉक्स है, और उसके अंदर हम कुछ चीज़ें दे रहे हैं जो कि फॉर्म के अंदर हमें रेंडर होना चाहिए। सो लेट्स सी हमारे पर रेंडर हो रहा है या नहीं। यहाँ हम आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, और हम F12 दबाते हैं, तो हमें कंसोल के अंदर, रूट के अंदर हमारा रैपर नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐप, और ऐप के अंदर फॉर्म आ गया। देखिए आपके पास इनपुट बॉक्स शो नहीं हुआ। अच्छा, ये क्यों शो नहीं हुआ? लेट्स सी। दिस इज इनपुट बॉक्स, दैट फाइन, एंड इट इज़ रिटर्निंग क्लास की वैल्यू दी है, नेम्स की वैल्यू भी दी है हमने, और ये रिटर्न कर रहा है। ओके, लेट मी जस्ट finish it with this. I'm exporting the input box. Okay, it's not appearing. Okay, एक काम हम कर लेते हैं कि हम यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है उसको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स देखिए हमारा यहाँ पर हमें आ गया, और ये टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है। एक्चुअली टाइप टेक्स्ट बॉक्स नहीं होती, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है। तो मैं यहाँ जहाँ इसको कॉल कर रहा हूँ वो इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देते हैं इसको। ओके, इट्स अ नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स। या इसका नाम है txt_f नेम, और इसकी क्लास है txt बॉक्स। अब मैं अगर एक और एलिमेंट पासवर्ड के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं एक और बार टेक्स्ट बॉक्स कॉल कर दूँगा, और बस उसकी जो टाइप वाली वैल्यू है उसको पासवर्ड कर दूँगा। तो अब आप देखें कि हमारे पास एक और टेक्स्ट बॉक्स आ गया उसी कंपोनेंट से, लेकिन ये पासवर्ड बॉक्स बनकर आया। और इसका नाम भी जो है हम txt फॉर एग्ज़ाम्पल पासवर्ड रख देते हैं, और इसको हम कह देते हैं txt नेम, और इसको कह देते हैं txt pass। ये मैंने दोनों के नाम डिसाइड कर दिए। तो अब हमारे पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद है। सो नाउ दैट्स फाइन कि आपने एक कंट्रोल को पहले हमने जो है वो एक HTML के 2 टैग के लिए इस्तेमाल किया था, अब हमने उसको टैग बॉक्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिया। थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके लिए एक अदर टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं, और उस टेबल के अंदर हम tbody दे देते हैं, टेबल ड्रॉ के अंदर टेबल डेटा, और आई एम राइटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम, और दूसरा जो मेरा td होगा इसके सामने, उसके अंदर मैं अपना ये वाला टेक्स्ट बॉक्स रख दूँगा। ओके, सो अब आप देखेंगे एक अच्छा लुक एंड फील हमारे सामने आ रहा है। हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं str को, और यहाँ पर हम लिख देते हैं पासवर्ड, और इसको जो हम टाइप वगैरह दे रहे हैं वो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमारा जो हमने पासवर्ड बॉक्स बनाया हुआ है बिल्कुल तकरीबन सेम ही है, बस उसका जो टाइप है वो मैंने यहाँ पर यूटिलाइज़ करते हुए प्रॉप्स की वैल्यू में पासवर्ड दे दिया है। सो वी हैव यूज़र नेम या एंड पासवर्ड। ओके, अब क्योंकि हम फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉर्म में एक सबमिट बटन होना चाहिए, तो सबमिट बटन भी ऐड कर देते हैं एक। यहाँ पर पहला जो td है उसको खाली कर देते हैं, और सबमिट बटन के लिए फ़िलहाल मैं कोई कंपोनेंट नहीं डिज़ाइन करना। आप चाहे तो एक बटन का कंपोनेंट बना लें और फिर उसको इस्तेमाल कर लें,
मैं यहाँ पर बटन का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिस इज़ अ बटन, और इस बटन के अंदर हमने लिखा हुआ है सबमिट। ओके, सो वी हैव सबमिट बटन या, और ये देखें ये पेज को सबमिट भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी नेचर है फॉर्म की कि जब भी फॉर्म कॉल होता है ये पेज को सबमिट कर देता है। लेकिन क्योंकि हम जो है वो काम कर रहे हैं रिएक्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली हमें इसको सबमिट होने से रोकना होगा कि इस तरह से काम करे कि पेज सबमिट ना हो। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या होगा कि जब फॉर्म सबमिट होता है तो बेसिकली ये फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट का जो इवेंट होता है वो फायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिएक्ट के अंदर एक फंक्शन कॉल कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबमिट फॉर्म का एक फंक्शन हम बना लेंगे और इसी को हम यहाँ कॉल कर देते हैं। सो ये जो फंक्शन मैं बनाने लगा हूँ ये मैं ऐप के अंदर भी बना सकता हूँ। यस, मैं यहीं पर डिक्लेयर कर देता हूँ फंक्शन सबमिट फॉर्म, और ये उस फॉर्म का इवेंट है। और देखिए जब फॉर्म सबमिट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डेफिनेटली फॉर्म को सबमिट कर देता है। तो हम इसको कहते हैं इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, मतलब जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको अब आपने नहीं चलाना। तो अब आप देखेंगे जब हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, अभी तो ये खैर पहली बार सबमिट हुआ था, हम इसको रन कर लेते हैं। सॉरी, पोर्ट गलत दे दी मैंने, 3000 या। अब आप देखेंगे मैं जब फॉर्म सबमिट करता हूँ तो फॉर्म अपने जो इसका रियल बिहेवियर है उसको छोड़ चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क विद फॉर्म्स इन रिएक्ट। तो ये हमने एक एक्शन बना लिया और इसको मेथड भी दे सकते हैं हम। मेथड वुड बी पोस्ट। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्म हमारा इस वक्त चल रहा है, बट ये कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम अलर्ट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट का कि जो इवेंट है उसमें जो टारगेट वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है वो सारी चीज़ें जो फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, डॉट उसके अंदर से txt यू नेम डॉट वैल्यू, ये अलर्ट कर दें आप जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स में लिखी हुई वैल्यू है। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम है अफनान, और इसको सबमिट किया तो देखिए हमें अफनान अलर्ट में मिल गया। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क विद फॉर्म्स। हमारे पास फॉर्म की वैल्यू मौजूद है। अब थोड़ा सा इसके साथ हम CSS भी कर लेते हैं। मेरी जो इनपुट बॉक्स है ये इसकी मैं एक CSS फाइल बना लेता हूँ अपने कंपोनेंट के अंदर ही। मैंने एक फ़ाइल बनाई, मैंने कहा जी इनपुट बॉक्स डॉट सॉरी डॉट CSS। यस, वी हैव CSS file now, and let's make some classes. For example, हमने यहाँ पर txt box की क्लास हमने डिज़ाइन की हुई है, so let's make it txt box, और इसको हमने थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लुक एंड फील आए। सो देखें कोई इफेक्ट नहीं आया यहाँ पर, हालांकि मैं पैडिंग दे चुका हूँ लेकिन कोई पैडिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये CSS हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुई। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने कंपोनेंट के ऊपर। हमारे पास जो CSS आ रही है वो हमारे ही फोल्डर में, उसका नाम है इनपुट बॉक्स डॉट CSS, और आई कैपिटल है तो इसको मैनेज करते हैं। सेव किया, लेट्स सी, या देखें आप ये बड़ा अच्छा सा इसके अंदर पैडिंग आ गई है। थोड़ा सा और अगर इसमें कोई काम हमें करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे तो खैर इट्स फाइन, इसको बॉर्डर जो है हम इसका वो 1 पिक्सल कर देते हैं सॉलिड बॉर्डर, और जो कलर है बॉर्डर का वो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। तो देखिए बॉर्डर अब हमें नज़र नहीं आ रहे। और अफनान वाला काम भी चल रहा है हमारा। यस, या इट्स वर्किंग। अगर मुझे पासवर्ड की वैल्यू रीड करनी है तो मैं पासवर्ड की वैल्यू रीड कर लूँगा। किस तरह से? तो मैं txt यू पास, जो हमारा नेम है उस टेक्स्ट बॉक्स का, जो कि पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है, उसको पास कर दिया हमने। तो अगर मैं अभी पासवर्ड में कुछ लिखता हूँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने 1236 लिखा था। ओके, सो इट्स फाइन नाउ। थोड़ी सी हम मज़ीद इस पर काम कर लेते हैं कि भाई अगर ये वैल्यू जो है वो खाली हो तो हमें कुछ डिफरेंट किस्म का बिहेवियर मिले। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये क्लास चेंज करनी है, दिस क्लास, ठीक है, txt बॉक्स है दोनों की, हमें इस क्लास को चेंज करना है फॉर रीज़न कि अगर कोई गलत यूज़र नेम, खाली यूज़र नेम देता है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कहता हूँ कि इफ़ अगर इवेंट में से डॉट पैकेट डॉट txt यू नेम की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल वो खाली हो, तो हम क्या करें? तो हम ये करेंगे कि भाई हम इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को चेंज करना है। अब डेफिनेटली ये एक स्टैटिक वैल्यू है तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ये यहाँ तक एक्सेसिबल हो।
तो अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं, लेट यूनेम क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल txt बॉक्स, और इसी तरह हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं यू पास क्लास। लेट करके हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ये अब यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि अगर यूज़र नेम खाली हो तो यू नेम क्लास को बराबर कर दीजिएगा txt फॉर एग्ज़ाम्पल डेंजर के, और मैं यहाँ पर इस क्लास की जगह पर मैं यहाँ txt यू नेम क्लास, सॉरी इट्स यू नेम क्लास, यू नेम क्लास का जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है txt बॉक्स, तो वो आ रही होगी, और जब हम अगर कोई खाली सबमिशन कर देंगे txt नेम की तो वो डेंजर हो जाएगा। सो लेट्स सी कि क्लास इसकी चेंज होती है या नहीं। हम इस पर नज़र रखते हैं इस टेबल के अंदर, टी बॉडी के अंदर पहले tr में ये td है हमारा, इसकी क्लास इस वक्त txt बॉक्स आ रही है। तो अगर हम खाली सबमिट करते हैं तो इसकी क्लास पे कोई फ़र्क फ़िलहाल नहीं पड़ा। हमने सबमिट किया, नो वरीज़, या कोई क्लास चेंज हुई, क्योंकि ये जो वेरिएबल है हमारा ये एक्सेसिबल है हर जगह से, और ये इसके बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं करता, क्योंकि फॉर्म जब सबमिट होता है तो स्टेट चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, हम यहाँ स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से करते हैं स्टेट पर काम, हम कांस्टेंट लेंगे एक, और हम कहेंगे यू नेम क्लास इक्वल्स, सॉरी हम इसको डिक्लेयर करने का तरीका हम यहाँ एंगुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे यू नेम सेट यू नेम क्लास, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ठीक है। और हम यहाँ पर यूज़ स्टेट का इस्तेमाल कर लेंगे। हम स्टेट इस्तेमाल कर लेंगे, पहली स्टेट txt बॉक्स होगी जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब मैं इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पर स्टेट ही चेंज कर दूँगा। अगर कोई गलत मतलब यूज़र नेम नहीं डालता तो मैं सेट यू नेम क्लास जो है मेरी उसको txt डेंजर में सेट कर दूँगा। अब जो हमारा तरीक़ेकार है इसको इस्तेमाल करने का वो बेसिकली ये है कि अगर ये कांस्टेंट है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू txt बॉक्स है। अगर कोई सबमिट होगा फॉर्म और कोई अगर txt नेम की वैल्यू खाली छोड़ देगा तो जो सेट यू नेम है वो इस वाले कांस्टेंट की वैल्यू अब txt डेंजर पे सेट कर देगा, जो ऑलरेडी हम नीचे यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स सी, अगर वो खाली सबमिट करता है तो ये देखें उसकी क्लास चेंज हो गई है, ठीक है। उसकी क्लास जो है चेंज होकर बिल्कुल बेसिक वाले CSS पे चली गई, जो पहले, क्योंकि हमने इसके लिए कोई ख़ास CSS txt डेंजर में अभी लिखी हुई नहीं है। देखिए txt डेंजर पर आ गई है। मैं एक बार फिर इसको चला के देख लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये txt बॉक्स है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये क्लास देखें txt डेंजर पर चली गई है। तो इस तरह से हम स्टेट का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करते हैं। अब मैं txt डेंजर के लिए CSS लिख देता हूँ ताकि हमें एक्सप्लेन हो जाए कि क्या मतलब है इस बात का। तो हम यहाँ पर इसको बॉर्डर इसका वो कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पिक्सल ही रखेंगे, 1 पिक्सल सॉलिड, लेकिन हम इसका जो कलर है वो कुछ रेड कलर कर देंगे हम। सो यू कैन सी या txt डेंजर इज़ रेड एंड वी विल ऐड सम पैडिंग एज वेल द सेम वे, या ओके नाउ फाइन। अगर हम इसको खाली सबमिट करते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है, अगर इसको हम कुछ लिख देते हैं तो ये अच्छा अभी चेंज इसलिए नहीं हुआ कि हमने एल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट्स फाइन। और हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बैकग्राउंड कलर भी हम इसका थोड़ा सा रेड जैसा कर देते हैं, कुछ लाइट रेड अगर होता है या पिंक होता है फॉर एग्जाम्पल ये कर, सो दैट्स फाइन। तो दिस इज़ आवर वैलिडेशन कि हमने एक CSS की क्लास को चेंज किया। अगर सबमिट हो जाएगा तो एल्स के अंदर हम जो उसकी क्लास है, अच्छा ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि हर बार ये पूरा ही रेंडर होता है ना, तो मतलब अगर कोई कहे सर हमने तो उसको एक बार सही कर दिया तो उसको सेट हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, आपको एल्स देना पड़ेगा। या दैट्स फाइन। तो अगर हम लिख कर कॉल कर रहे हैं तो इट्स ऑन txt बॉक्स, और अगर हम खाली सबमिट कर रहे हैं सो इट्स ऑन txt डेंजर। सो दिस इज़ हाउ वी मैनिपुलेट आवर कोड। और इसका आसान तरीका भी एक है, मतलब बजाय इसको इतना बड़ा कोड करने के आप इसको टर्नरी ऑपरेटर में डाल दें लाइक दिस, कि भाई अगर जो है मेरा कोड जो टेक्स्ट बॉक्स है वो चल रहा हो, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू हो मौजूद, तो ये वाली क्लास रख देना, अदरवाइज़ ये वाली क्लास रख देना, तो दिस इज़ फाइन। मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूँ ताकि हमें समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर।
या ठीक है। सो हम ये कर रहे हैं कि अगर जो टारगेट की वैल्यू है वो खाली हो तो txt डेंजर रख देना, अदरवाइज txt बॉक्स रख देना। मैं यही चीज़ अपने पासवर्ड के लिए भी कर देते हैं, txt u पास वाली जो वैल्यू हमें फॉर्म में से मिल रही है। तो हमने दोनों टैग बॉक्सेस पे इस वक्त वैलिडेशन परफॉर्म कर दी। लेकिन देखिए यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि एक तो हम क्लास ऊपर वाले की सेट कर रहे हैं और नीचे वाले के लिए हमने कोई कांस्टेंट इसमें लिया हुआ नहीं है। दूसरी चीज़, हमने ये जो यू नेम है इसको यहाँ भी पास करना है। वैसे खैर हम एक अलग इसके लिए स्टेट यूज़ करेंगे, अगर सेम स्टेट यूज़ कर दी तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अगर भले इसको भर भी दिया तो नीचे वाला भी क्लियर हो जाएगा। और या एक्चुअली इसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा क्योंकि वो दोनों सेम यूज़ है। तो हम यहाँ पर txt u पास क्लास का एक कांस्टेंट बना लेंगे और हम सेट भी उसी को करेंगे, सेट u पास क्लास टू दिस। हम css वही एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कांस्टेंट अलग बनाएंगे ताकि वो दोनों अलग अलग ट्रीट किए जा सकें। तो हम उसको u पास क्लास कह रहे हैं और उसका जो सेट करने वाला मेथड है वो ये है, और यूज़ स्टेट जो हमें स्टेट रेडी करके देगी जो कि txt बॉक्स है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। सो हियर वी हैव, ओके सॉरी वो वेरिएबल नीचे बना इसलिए एरर आ रहा है तो ये हटा दिया मैंने, ओके। सो नाउ ये देखें, अगर दोनों सबमिट किए दोनों रेड होगा। अगर हमने एक को भर दिया तो वो क्लियर हो जाएगा, नीचे वाला रह जाएगा, नीचे वाले को भर दिया तो ये ओके हो जाएगा। और अगर हम इसको खाली कर दें तो अब उसकी CSS अपने साथ। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ बेसिक प्लेट अ कंपोनेंट, एंड उसके अंदर फिर हमने जो है वो क्लासेस के साथ थोड़ा सा CSS वगैरह भी परफॉर्म कर दी।